हेलो एंड वेलकम। हर प्लैनेट की एक मेच्योरिटी एज होती है। इसका पर्पस या इसका यूज क्या है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, आपने मांगलिक के केस में जरूर सुना होगा कि अगर कोई मांगलिक है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए उनको आफ्टर द एज ऑफ 28 शादी करनी चाहिए, क्योंकि मंगल अपनी मेच्योरिटी एज को टच कर जाते हैं। तो क्या इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि प्लैनेट अपनी मेच्योरिटी एज को टच करता है? नहीं, इसके पर्पस और भी है। जब हम बोलते हैं लक राइजिंग ईयर, भाग्य उदय वर्ष, इसको कैलकुलेट करने के कई मेथड होते हैं। उसमें से मोस्ट कॉमनली यूज्ड है नवांशा टेक्निक। नवांशा के थ्रू हर प्लैनेट का लकी अनलकी ईयर निकाला जाता है। पर अगर हमें एक क्विक फिक्स निकालना हो तो प्लैनेट की मेच्योरिटी एज को यूज करके ये बताया जा सकता है कि आपका लक राइजिंग ईयर कौन सा हो सकता है। मैं पर्सनली पूरे चार्ट पर डिपेंड करती हूँ। पूरे चार्ट को रीड करना, दशा अंतर्दशा को रीड करना और इन मेथड्स को इन कंटिन्यूटी एज अ सपोर्ट सिस्टम यूज करना अपनी बात को कंफर्म करने के लिए। पर ये मेथड एक इंटरेस्टिंग मेथड है जिसमें प्लैनेट की एज के थ्रू ये बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर ईयर आपके लिए लकी हो सकता है। चलिए समझते हैं इस सिस्टम को। व्हेन विल माय लक राइज? तो प्लैनेट्स की मेच्योरिटी एज को पकड़कर हम लक राइज फैक्टर को चेक करेंगे। क्या होता है, प्लैनेट की एक स्पेसिफिक मेच्योरिटी एज है। अब उस एज में वो अपनी एनर्जी को फुली एक्सप्रेस करते हैं इन अ गुड और बैड वे। वो आपके चार्ट में जो भी प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहे हैं। तो जब हम लक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा ध्यान नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड की तरफ जाएगा। सिचुएटेड प्लैनेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लॉर्डशिप। हालांकि लॉर्डशिप का काम प्रोटेक्शन का ज्यादा होता है, पर जब रिजल्ट गिविंग की बात आती है, जो प्लैनेट एक पर्टिकुलर हाउस में बैठता है वो ज्यादा रिजल्ट्स देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइन्थ हाउस में कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। उनकी जब मेच्योरिटी एज आएगी तो वो आपका लक राइज करवा सकते हैं। फिर आता है नाइन्थ का स्वामी, नाइन्थ लॉर्ड भाग्येश। देखिए उनकी क्या सिचुएशन है, वो कहाँ बैठे हैं, उनकी कौन सी मेच्योरिटी एज है। वो अपने कनेक्शन के थ्रू अपने रिस्पेक्टिव एज में लक राइज करवाएंगे। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो नाइन्थ में प्लैनेट प्लेस्ड हैं वो वीक नहीं होने चाहिए। वो अगर कुंडली के कारक प्लैनेट हैं या वो नाइन्थ के लिए शत्रु प्लैनेट हैं, खुद से कमजोर हैं, तो उनसे लक एनहेंसमेंट की उम्मीद उनकी मेच्योरिटी एज में नहीं करनी चाहिए। तो प्लैनेट जो नाइन्थ में बैठे हैं वो खुद से वेल प्लेस्ड हो, फ्रेंडली हो, स्ट्रांग हो, तब वो पॉजिटिव आउटकम्स देते हैं अपनी पर्टिकुलर एज में। फिर दूसरी बात, जो नाइन्थ लॉर्ड है वो खुद से स्ट्रांग होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, ये कहने के लिए कि लक राइज होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लिब्रा राइजिंग की बात करते हैं, उसमें जो हमारा नाइन्थ लॉर्ड बनेगा वो मरकरी बनेगा। मरकरी की हमारी मेच्योरिटी एज है 30, 31, 32 बनती है। तो हम 31, 32 में एक्सपेक्ट करेंगे कि लक राइज होगा नेटिव का। और अगर मरकरी 12th हाउस में प्लेस्ड है, वो उनकी उच्च की राशि है, दिग्बल के पास है, तो थ्रू 12th हाउस में भी आप एजुकेशन अटेन करने के लिए, क्योंकि मरकरी एजुकेशन के सिग्निफिकेटर है, नाइन्थ लॉर्ड है, 12th में प्लेस्ड है, तो एजुकेशन अटेन करने के लिए आपका बाहर जाना हुआ जिसके बाद आपका लक राइज किया। इस तरह से हम कनेक्शन बिठा सकते हैं। पर अगर हम लियो राइजिंग की बात करते हैं, उसमें जो हमारा नाइन्थ लॉर्ड मंगल है वो 12th में जाके नीच की हो जाएंगे। और अगर नीच भंग नहीं हो रहा है, किसी और तरह की अफ्लिक्शन है, अब मंगल की एज जो कि 28 है मेच्योरिटी एज, उसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते। इनफैक्ट इसका कॉन्ट्राडिक्टरी भी हमें बोलना चाहिए कि आपको उस एज में केयरफुल रहना चाहिए अपने मार्स रिलेटेड नेचुरल सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप को लेके। अब एक बार आप सभी प्लैनेट्स की मेच्योरिटी एज देख लीजिए। जुपिटर की 16 है, सन की 22 है, मून की 24 है, वीनस की 26 है, इस तरह से पूरी लिस्ट है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को चार्ट्स पे लगाना कैसे है, ये चार्ट देखिए। हमारा सीधा ध्यान नाइन्थ हाउस की तरफ जाएगा। नाइन्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे हमारा नाइन्थ लॉर्ड कहाँ है। हमारा नाइन्थ लॉर्ड 10th हाउस में, सम राशि में, दिग्बली, अनअफ्लिक्टेड प्लेस्ड है। शनि की दृष्टि जरूर है, पर मंगल में बहुत जान है। तो इनके साथ
28 की एज में क्या हुआ था। कुछ दशा भी फेवरेबल थी इनकी। तो ये एक सर्जन है, और उस 28 की एज में ये अंडर हिज सीनियर्स सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहे थे, सीख रहे थे, जब हम अपना हाथ क्लियर कर रहे होते हैं। तो इनको रिकॉग्नाइजेशन और अवार्ड मिला था एज अ बेस्ट जूनियर डॉक्टर, जिन्होंने सर्जरी के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था। रिकॉग्नाइजेशन का हाउस है 10th। जो मंगल हैं वो सर्जरी के इंडिकेटर भी हैं। 9th लॉर्ड होने की वजह से, वेल प्लेस्ड होने की वजह से 10th हाउस में इन्होंने इनको रिकॉग्नाइजेशन फेम दिखाया, और वो पर्टिकुलर एज ऑफ 28 इनके लिए बहुत लकी प्रूफ हुआ। ये चार्ट देखिए, इसमें हमारे 9th हाउस में कौन प्लेस्ड है? शनि प्लेस्ड है। शनि हमारे लगन लॉर्ड हैं। तो शनि की एज क्या है? शनि की एज है 36 ईयर्स। हमारा ध्यान हमारा 9th लॉर्ड की तरफ भी जाना चाहिए, कि हमारा 9th लॉर्ड जो है वह सप्तम भाव में दिक् शून्य है, और वो 8th लॉर्ड सन के साथ भी है, और जो मरकरी की जो एज है वो 32 है। तो लक से पहले हम ये बताएंगे कि इनके साथ मरकरी की जो एज थी, जिसमें हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते थे या करेंगे, क्योंकि वो लक लॉर्ड है, ऐसा नहीं हुआ। मरकरी की लॉर्डशिप खुद से 6th हाउस की भी है, प्लेसमेंट भी अच्छे प्लैनेट के साथ नहीं है। तो 31 32 की एज में इनका जो लंबा अफेयर चलता आ रहा था, वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। सो मरकरी अपना 9th लॉर्ड होने का काम नहीं कर पाए। अपनी मेच्योरिटी एज में उन्होंने नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड किए। अब अगर हम शनि की बात करें, तो शनि अच्छे प्लैनेट हैं, और उनकी मेच्योरिटी एज 36 की जाती है। 9th के लिए वो एक कारक प्लैनेट भी है, आई मीन 9th लॉर्ड की वो मित्र भी हैं, और खुद से लग्नेश है। हालांकि वो दग्ध राशि अधिपति होने का ब्लेमिश अटेन करते हैं, बट स्टिल। तो 36 से पहले इनका काम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। हैंड टू माउथ तो मैं नहीं बोलूंगी, बट स्टिल जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह से काम नहीं चलता था। 36 के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। हाँ, एक पैची फेज अभी जरूर चल रहा है, वो कभी हम बात करेंगे। पर 36 की एज में इनका लक राइज हुआ, एंड इन्होंने मैसिव ग्रोथ देखी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ये चार्ट देखिए, इसमें 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है। हम एस्पेक्ट भी ले सकते हैं, पर ज्यादा ध्यान हमारा प्लेसमेंट और लॉर्डशिप की तरफ जाना चाहिए। जो हमारा 9th लॉर्ड है वो शनि है। अगेन उनकी एज 36 है, और वो 8th में प्लेस्ड है, हालांकि डिसेंटली प्लेस्ड है। अब पता नहीं 8 से लक राइजिंग अच्छा बोले या बुरा बोले। तो इनका इनके साथ क्या हुआ, इनकी 2 3 साल का रिलेशनशिप, आई मीन मैरिड रिलेशनशिप, केम टू एन एंड, और इनको उस एज में अच्छी खासी एलिमनी अपने इन लॉज से मिली थी। ये चार्ट देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले को, नेटिव को, याद भी नहीं होगा कि पर्टिकुलर ईयर में क्या उनके साथ अच्छा हुआ, क्योंकि हो सकता है कि वो इतना कुछ मेंशन करने लायक नहीं हो। तो कई बार हम ये प्रिंसिपल्स कंप्लीटली नहीं समझ पाते हैं, या इतना टाइम नहीं होता, और स्पेसिफिक क्वेरी को ही एड्रेस करते हैं। तो इनसे जब मैंने पूछा कि आपके साथ 26 की एज में कुछ अच्छा हुआ था, क्योंकि वीनस इनके 9th लॉर्ड हैं, वो 5th हाउस में मित्र राशि की है, हालांकि वो दग्ध राशि है, वो शनि से दृष्ट भी है। बट स्टिल आई आस्क्ड हर लाइक एनी फ्रूटफुल इवेंट इन द एज ऑफ 26। तो मैं 5th हाउस से तो कुछ कोरिलेट नहीं कर पाई, या 9th से, जो भी इन्होंने मुझे बताया। पर हाँ, इन्होंने मुझे बताया कि इनका 26 की एज में एंगेजमेंट हुई थी। So some specific event will happen as per the signification and lordship of the planet. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई पूछे मेरा लक राइजिंग ईयर कौन सा हो सकता है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हो, या एक क्विक क्वेश्चन हो, तो आप इस मेथड के थ्रू उन्हें बता सकते हैं इस पर्टिकुलर ईयर में इस पर्टिकुलर एरिया से आपको बेनिफिट हो सकता है। एंड डू ट्राई योर लक देयर, स्पेशली अगर प्लैनेट वहां पे वेल प्लेस्ड है। थैंक यू सो मच।